तो महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व को आड़ बनाया जा रहा है कि हम हिंदुत्व की खातिर बाल ठाकरे साहब के फॉलोअर हैं हम, जिन्होंने हिंदुत्व को महाराष्ट्र में बढ़ावा दिया। उसी के भरोसे पे शिवसेना वजूद में आई, शिवसेना आगे बढ़ी। लेकिन जो उद्धव ठाकरे है वो हिंदुत्व को छोड़ के कांग्रेस जैसी नरम पार्टी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, हिंदुत्व और हिंदू धर्म ये दो अलग अलग चीजें मुझे लगती है। हिंदुत्व कौन सा, कैसा हिंदुत्व? आज जो बीजेपी फॉलो कर रही है वो हिंदुत्व है क्या? इस हिंदुत्व में दलितों का स्थान है, दलितों को जगह है क्या? इस हिंदुत्व में आदिवासियों को, तो मुझे वही लगता है जो इतने अलग वर्णों में कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बांटा ताकि वो एक अपर उसमें रहे, हमेशा वो एक राजा बन के रहे, उनके हिसाब से सब चले और वो उनको काम नहीं करना पड़े, बाकी सब उनके लिए काम करें। तो एक वर्ण व्यवस्था के में जैसा समाज को बांटा गया, क्या वैसा ये हिंदुत्व है? क्या है हिंदुत्व? अगर हिंदुत्व में इन सब लोगों को जगह है, जैसा मैंने बताया आपको, बोला आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, ओबीसी है, तो फिर आप ओबीसी की जनगणना को क्यों इतने साल से अपोज करते आ रहे हो? क्यों जो आदिवासियों के ऊपर, जो दलितों के ऊपर इतने सालों से जो उनको समाज में बराबरी नहीं मिली, उनके लिए जो आरक्षण दिया गया उसको खत्म करने के पीछे क्यों पड़े हो? क्या उनके हित के लिए आप क्या कर रहे हो? क्यों आदिवासियों को विकास के नाम पे विस्थापित किया जा रहा है? क्या विकास सिर्फ शहरों का विकास है? क्या एक गांधी जी ने जैसा बताया कि अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति जो है, उसके जिंदगी में जो हम बदलाव, अच्छा बदलाव, उसके जिंदगी को अच्छा करने के लिए जो बदलाव किया जाता है, वो बदलाव ये विकास नहीं है? क्या यही रास्ते और बड़ी बड़ी बिल्डिंग और शहरीकरण ये विकास है? तो ये हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व। अगर से हिंदुत्व वजह नहीं है इन एमएलओ, इन विधायकों की बगावत करने का, तो वजह क्या है फिर? साफ साफ वजह नजर आती है, दिखती है आपको, दिखता है कि किस तरीके से ईडी ने अपना काम किया है, किस तरीके से एक थ्रेट लोगों में, एक भय का वातावरण फैलाया गया है कि आप हमारे साथ में आ जाओ, नहीं तो आपके साथ में ऐसा ऐसा किया जाएगा। और उसमें फिर लालच का आलम यह है कि यहां से इंडिपेंडेंट्स भी गुवाहाटी जा रहे हैं। उनका क्या काम है? अब्दुल सत्तार जैसे लोग भी इसमें कोई धर्म नहीं है। जहां बात आ जाती है ये सब चीजों में, कोई धर्म जात कोई नहीं है। अगर ये धर्म और जात इतना ज्यादा रिलेवेंट होता इन नैतिकता छोड़े हुए पॉलिटिशियंस के लिए, तो अभी रूलिंग पार्टी में कई आदिवासी नेता है, कई एससी एसटी नेता है। कौन आवाज उठा रहा है? सब रबर स्टैंप के जैसा बोला जाता वैसा पार्टी पे काम कर रहे हैं। कौन आवाज उठा रहा है? कई जो नेता है वो हमारे किसान नेता है। किसने आवाज उठाया? ये किसानों के जो 3 बिल बनाए, गलत बिल बनाए थे, काले कानून बनाए थे उसके ऊपर। तो ये इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। अभी कितनी बड़ी बात है कि हमारा देश की जो रूलिंग पार्टी है, नेशनल पार्टी है,
उसका आज जो मैं समझ सकता हूं कि मुझे करेक्ट इंफॉर्मेशन है, एक भी एमएलए और एक भी एमपी नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी का। एक हाथ होगा तो होगा। तो देश की 15% आबादी, 15% आबादी का रिप्रेजेंटेशन आपके पार्टी में है ही नहीं। क्यों नहीं है? और क्या ये हिंदुत्व कहां लेके जाएगा हमको? व्हाट डू यू मीन बाय हिंदुत्व? और हिंदुत्व का क्या अल्टीमेट गोल, कि आप क्या करना चाहते हो? कि 15% आबादी को बाहर निकाल देना चाहते हो देश से? ये क्लियर कराया जाए। वैसा तो हिंदू राष्ट्र में तो बहुत सारे अलग अलग देश भी आते हैं, तो वो तो बोलते हैं कि भैया हम ये देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे। फिर कैसे करोगे? फिर ये इनके फॉरेन पॉलिसीज और उनके हाथ में कैसे चल रही है? आपको तो उनके ऊपर कब्जा करना है। आप वो मैप देखिए, उसमें 15 तो देश ही होंगे हमारे इर्द गिर्द। क्या है उसका मतलब? तो मुझे तो समझ नहीं आता ये हिंदुत्व। मुझे एक हिंदू धर्म समझ में आता है जो कि अकोमोडेटिव है, जो कि सबको अपने अंदर समावेश करता है, वसुदेव कुटुंबकम की डेफिनेशन पे चलता है, और उसमें अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्मों को साथ में लेके चलने का उसमें मैसेज है। यह मेरा हिंदू धर्म मुझे सिखाता है।